वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 43। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां
भोगैश्वर्य गतिं प्रति याम जिस इमाम इस प्रकार की पुष्पिताम पुष्पिताम क्या बताया था कल? पुष्पिताम वाचम विशलताम इव आपाततः रमणीयम, विशलता की तरह प्रथम निगाह में, पहली निगाह में रमणीयम, रमणीय लगने वाला। ठीक है। पुष्पिताम वाचम प्रवदंती, इसका संधि विच्छेद होगा प्रवदंती। इसमें सिंपल लिखा है कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। प्र का मतलब प्रकर्षेण सर्वतः प्रकृष्टा इयम एव वेद वाक इति ये वदंती, जो ऐसे वेद वाक्यों को सर्वतोभावेन सर्वोत्तम कहते हैं। प्रवदंती माने सर्वोत्तम वदंती, प्रकृष्ट, प्रकृष्टा एव, यही सबसे ज्यादा उत्तम है। क्या? पुष्पिताम वाचम, जो विषलता की तरह है। आपाततः रमणीयम, पहली निगाह में ही खाली रमणीयम है, लेकिन फिर भी ये जो अव्यावसायिक बुद्धि के लोग हैं, वो लोग इसी को ही वेद का सर्वोत्तम वाक्य में समझते हैं। विषलता जैसे को सर्वोत्तम वाक्य मान लेते हैं। वेदवादरता, वेदवादरता वेदानुगामी कहलाने वाले, और चक्रवर्ती पाद ने कहा है वेद के अर्थवाद में रत, वेदानुगामी कहलाने वाले। वेदानुगामी खाली कहलाते हैं, एक्चुअल में वेदानुगामी है नहीं। ठीक है, क्योंकि वेद में अर्थवाद करते हैं तो काहे के वेदानुगामी है, कहलाने वाले। पार्थ, हे पार्थ, न अन्यत अस्ति, अन्यत न अस्ति, बोलो ना, वर्ड में नहीं हो रही है। मूर्ख हो क्या बिल्कुल तुम लोग। अन्य ईश्वर तत्व नहीं है। इसमें क्या लिखा है? अन्य कुछ नहीं है। अन्य कुछ नहीं है, तो मीनिंग स्पष्ट नहीं हो रही है। बहुत सी चीज़ों में हमने देखा है कि मीनिंग क्लियर नहीं हो पाती है यहाँ से, जबकि इसमें एकदम क्लियर हो जाती है। कामात्मानः, क्या लिखा है? इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक। काम आत्मान है, आत्मान माने मन। ठीक है, काम के द्वारा कलुषित चित्त वाले, ये है कामात्मान। स्वर्गपराह, क्या लिखा है? स्वर्गारोहण के इच्छुक, ये तो यही है, स्वर्ग चाहने वाले। जन्म कर्म फल प्रदाम, उच्च कुल में जन्म तथा कर्मफल देने वाली। भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के साधन रूप। क्रिया विशेष बहुलाम, विविध क्रियाओं को। वाचम प्रवदंती, सर्वोत्तम वेद वाक्य कहते हैं। ये पहले भी आया था श्लोक में, इसमें फिर आएगा वही चीज। वाचम प्रवदंती,
वाचम प्रवदंती ऊपर भी था, यहाँ इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती विपश्चित। अल्प बुद्धि मनुष्य वेद के उन अलंकारिक वचनों में बहुत आसक्त रहते हैं जिनमें स्वर्ग, उच्च कुल, ऐश्वर्य और भोगों को देने वाले नाना प्रकार के सकाम कर्मों का विधान है। भोग और ऐश्वर्य की अभिलाषा के कारण ही वे ऐसा कहते हैं कि इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। साधारणतः लोग अधिक बुद्धिमान नहीं हैं और इसलिए अज्ञानवश वेदों के कर्मकांड में प्रशंसित सकाम कर्मों में अति आसक्त हो रहे हैं। मदिरा, कामिनी तथा प्राकृत ऐश्वर्य से पूर्ण स्वर्गीय जीवन के उपभोग से अधिक अन्य कुछ भी उन्हें अभीप्सित नहीं। वेदों में स्वर्गारोहण करने के लिए ज्योतिष्टोम आदि यज्ञों का विधान किया गया है। वास्तव में कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्वर्ग गमन का अभिलाषी हो वह इन यज्ञों को करे, परंतु अल्पज्ञ मनुष्य समझ बैठते हैं कि वैदिक ज्ञान का परम लक्ष्य बस इतना ही है। ऐसे साधनहीन लोगों के लिए दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावना भावित कर्म करना बड़ा कठिन है। जिस प्रकार कोई मूर्ख परिणाम को न जानते हुए विषमय वृक्षों के कुसुमों में आसक्त हो जाए, उसी भांति केवल अज्ञानी ही स्वर्गीय ऐश्वर्य एवं उससे उपलब्ध होने वाले विषय भोग के प्रति आकृष्ट होते हैं। वैदिक कर्मकांड में उल्लेख है कि जो चातुर्मासिक तप आदि करते हैं वे अमृतत्व एवं नित्य आनंद की प्राप्ति के लिए सोमरस नामक पेय द्रव्य पीने के अधिकारी हो जाते हैं। इस पृथ्वी पर भी बहुत से व्यक्ति बलिष्ठता और इंद्रिय तृप्ति की सामर्थ्य के लिए सोमरस का पान करने को बड़े आतुर हैं। भवबंधन से मुक्ति के साधन में श्रद्धाहीन होने के कारण इस कोटि के मनुष्य वैदिक यज्ञों के आडंबरमय अनुष्ठानों में विशेष आसक्त हैं। प्रायः विषयी होने के कारण उन्हें स्वर्गीय सुख से अधिक और कुछ नहीं चाहिए। ज्ञात होता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक वन हैं, जहाँ सुंदर देवांगनाओं का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस मदिरा नित्य उपलब्ध है। इस प्रकार का शारीरिक सुख निस्संदेह इंद्रिय विषयजन्य है। अतएव ये मनुष्य अपने को प्राकृत जगत का अधीश्वर प्रभु समझते हुए अनित्य प्राकृत सुख को भोगने में ही पूर्ण रूप से अनुरक्त रहते हैं। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। अतएव क्या अतएव यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चित। पुष्पिताम वाचम विषलता जैसे सकाम कर्मों को प्रवदन्ति सर्वोत्तम मानने वाले मूर्ख, वेदों में अर्थवाद करने वाले कहते हैं कोई अन्य ईश्वर तत्व नहीं है। अतएव तो अब जब ऐसा मानते हैं, अभी क्या मान्यता है उनकी वो बताई गई। अब क्या कहते हैं, मान्यता हो गई। तो कहते हैं ते कीदृशीम वाचम प्रवदन्ति, वो किस प्रकार की बातें करते हैं। तब भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं कामात्मान स्वर्गपराः जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति।
अतएव कामात्मानः, जो जिनका चित्त कामनाओं में फंसा हुआ है, कलुषित है काम के द्वारा, स्वर्ग पराह, स्वर्ग चाहते हैं, जन्म कर्म, हाँ ऐसे लोग, अतएव कामात्मान और स्वर्ग पराह, इस टाइप के लोग जन्म कर्म फल प्रदान, जो उच्च कुल में जन्म देने वाली क्रिया हो, हमने जो काम किया उसका फल मिल जाए तुरंत, फल प्रदान, जन्म प्रदान, फल प्रदान, कर्म फल प्रदान, जन्म प्रदान, कर्म फल प्रदान, जन्म और कर्म फल देने वाली, उच्च कुल में जन्म और कर्म फल देने वाली, भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के साधन स्वरूप, उच्च कुल में जन्म, कर्म फल मिल जाए, भोग मिल जाए, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाए, ऐसे साधन स्वरूप क्रिया विशेष बहुलाम, ऐसा साधन का विधान करने वाली विविध क्रियाओं में, विविध क्रियाओं को वाचम प्रवदंती, सर्वोत्तम वेद वाक्य कहते हैं। ये कहते हैं ये है सर्वोत्तम वेद वाक्य। कर्म किया, फल मिला, शिव जी आशुतोष फटाफट प्राप्त हुआ है? मांग रहे हैं कुछ और दे रहे हैं कुछ, मांगा हमने काम, दिया वैराग्य। तब क्या हुआ फायदा? मांगने चले थे कि दादाजी से भी ऊंचा पद मिल जाए, और स्थिति ये कर दी कि तुष्टो अस्मि वरम न याचे। क्या फायदा हुआ? वो नहीं चाहिए। अतएव कामात्मान स्वर्गपराह जन्म कर्म फल प्रदाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति क्रिया विशेष बहुलाम वाचम प्रवदंती। उसको कहते हैं ये है वाक्य, वेद वाक्य। देखो सर्वोत्तम वेद वाक्य है ये। देखो भोग ऐश्वर्य देने वाला, जन्म कर्म फल प्रदान, उच्च कुल में जन्म कर्म फल तुरंत मिलने वाला। क्या तुम लोग ये सब पता नहीं कब मिलेगा, अगले जन्म में वैकुंठ जाएंगे, किसने पता है? वैकुंठ जाएंगे, ये होगा वो होगा, आजामिल चला गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। कर्म फलम प्रदान तुरंत। तो ते कीदृशम वाचम प्रवदंती, वे किस प्रकार के वाक्य बोलते हैं? इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म रूप फल को देने वाले, भोग और ऐश्वर्य के उपाय स्वरूप जो विशेष क्रियाएं हैं, वे कैसे विस्तृत हों, ऐसे काम करो, उन कामों का विस्तार करो जो जन्म, उच्च कुल में जन्म दिला दें। और लोग देखते हैं ना, उच्च कुल में जन्म वाले कितने ऐश से रह रहे हैं, 10-10 कारें हैं घर के अंदर, एसी लगा है पूरे घर में, ऐसा जन्म हो। और इसी का प्रतिपादन करते हैं, बस इसी को सबसे श्रेष्ठ वेद वाक्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जो मिलता है उसको यही समझा। यही तो कारण है कि कोई साईं बाबा को पूजने लग गया, कोई किसी को पूजने लग गया, क्योंकि उनको कर्म फल प्रदान, कर्म फल तुरंत चाहिए। और उनको लग रहा है हाँ उसने दे दिया, उसने दे दिया, उसको उसने दे दिया, उसको उसने दे दिया, चलो चलो हम भी उधर ही चलते हैं। ठीक है, बस इसका इतना ही तात्पर्य था। कामात्मान स्वर्गपराह जन्म कर्म फल प्रदान भोगेश्वर गतिम प्रति क्रिया विशेष बहुलाम वाचम प्रवदंती। अब थोड़ा प्रश्न उत्तर करेंगे तुम लोग से, और आगे आ जाओ ताकि कुछ इसमें आवाज आ जाए। लोग सकाम कर्मों के प्रति आसक्त क्यों हो जाते हैं? कोई भी व्यक्ति सकाम कर्म के प्रति, ज्यादातर लोग ऐसे ही हो रहे हैं,
सकाम कर्म में तो बड़ी जल्दी लग जाते हैं। कितने लोग नौकरियां कर रहे हैं, कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, भक्ति कितने लोग कर रहे हैं। भक्ति भी कर रहे हैं तो सकाम भक्ति बैठ के कर रहे हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें जो है ये 4 प्रकार के ऐश्वर्य चाहिए, इसलिए कुछ कोई जान। अरे क्यों चाहिए, क्यों आसक्त हो गए उन ऐश्वर्यों में, यही तो पूछ रहे हैं। बोलो। उनकी बुद्धि व्यवसायी अरे वो बहुत अल्प बुद्धि के लोग हैं, व्यवसायिक कहाँ से बुद्धि होगी। पहली लाइन तात्पर्य की कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ा है। साधारणतः लोग अधिक बुद्धिमान नहीं हैं, इसलिए अज्ञानवश वेदों के कर्मकांड में प्रशंसित सकाम कर्मों में अति आसक्त हो रहे हैं। तात्पर्य तो पढ़ा करो, एक लाइन पहली तात्पर्य की उससे प्रश्न कर दें तो बस ठंडे कोई बात नहीं। अल्प बुद्धि है। हमको भी विचार करें, हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं। शरीर को सुख मिलने वाली क्रिया में क्या आसक्ति नहीं है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करना। गुरु ने जो कृष्ण नाम कीर्तन सिमरण और कृष्ण सेवा के बारे में बताया है, उसको अच्छे से करना। उसमें चाहे हमें दुख हो चाहे सुख हो, इस बात की परवाह नहीं करनी है। और चाहे हमें कितनी भी तकलीफ़ें हो, चाहे इसमें कितनी भी बाधाएं हो, पर उसको छोड़ना नहीं है। चाहे ब्रह्मा जी भी आके मना कर दे तब भी हम उसको नहीं मानेंगे। यही है व्यवसायिक बुद्धि। मम श्रीमद् गुरु उपदिष्टं भगवत कीर्तन स्मरण चरण परिचरणादिकम् एतत् एव मम साधन, एतत् एव मम साध्यम, एतत् एव मम जीवतुः। साधन साध्य दशयाः त्यक्तम् अशक्यम्, एतत् एव मम काम्यम्, एतत् एव मम कार्यम्, एतत् अन्यम न मे कार्यम, न अपि अभिलषणीयम स्वप्ने अपि। अत्र सुखम अस्तु दुखम वा अस्तु, संसारो नश्यत्सु वा न नश्यत्सु, तत्र मम कापि न क्षतिः। एवं निश्चयात्मिका बुद्धि अकैतव भक्तो एव संभवेत। मेरे गुरु ने भगवत कीर्तन स्मरण चरण परिचरणादिकम अर्थात चरण परिचर्या का जो साधन बताया है, वही मेरा साधन है, वही मेरा साध्य है, वही मेरा जीवन है। साध्य और साधन दोनों ही दशाओं में मैं इसको छोड़ पाने में असमर्थ हूँ। यही मेरी इच्छा है, यही मेरा कार्य है। इसके अलावा सपने में भी न मेरा कोई कार्य है, न मेरी कोई इच्छा है। इससे सुख हो दुख हो, संसार नष्ट हो जाए चाहे न नष्ट हो, इसमें मेरी कोई क्षति नहीं है। भजन में कोटि कोटि विघ्न उपस्थित हों तो हों, प्राण जाए तो जाए, अपराध के कारण नरक भी जाना पड़े तो कोई बात नहीं, जो कुछ भी हो, परंतु मैं भक्ति का त्याग नहीं कर सकता। यदि स्वयं ब्रह्मा भी आदेश दें तो भी ज्ञान और कर्म को अंगीकार नहीं करूंगा।
मैं किसी भी परिस्थिति में भक्ति का त्याग नहीं कर सकता, ऐसी दृढ़ता का नाम निश्चयात्मिका बुद्धि है। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है, निश्चयात्मक बुद्धि या व्यसन। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि का आधार क्या है? सांख्य योग। कृष्ण प्रेम। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि का आधार है ज्ञान भगवान के विषय में कि वासुदेव सर्वम मिति। प्रभुपाद जी का तात्पर्य व्यवसायत्मिका बुद्धि पर प्रभुपाद का तात्पर्य तो पढ़ लिया होता एक बार। जैसे कहा कि ना, जब चुप रहो। सांख्य योग समझा। जब तात्पर्य से बता रहे हैं तो अभी और तुमको क्या परेशानी है? जब व्यक्ति ये जानता होगा कि वासुदेव ही सब कुछ हैं, सब कारणों के परम कारण हैं, उन्हीं से मेरा सब इष्ट होने वाला है, तब ये व्यवसायत्मिका बुद्धि आएगी ना। अपने कुतर्क को सत्य सिद्ध करने में लगोगी तो हृदय कठोर हो जाएगा। समझना चाह रहे हैं। समझना नहीं चाह रहे हैं, हम समझा चुके हैं ऑलरेडी सब चीज, तुम्हारे स्मरण में नहीं है, पढ़ते नहीं हो, सुनते नहीं हो, सब दे दिया है, तब भी 10वीं बार बताया जा चुका है। अब बताइए उस ज्ञान का आधार क्या है? ये ज्ञान कैसे आएगा कि वासुदेव सर्वमिति? हमने कहा था रिवर्स गियर में प्रभुपाद जी चल रहे हैं, उल्टी गियर लगा रखी है। पहले सबसे टॉप मोस्ट बताया है व्यवसायत्मिका बुद्धि, वो कहाँ से आएगी? उस ज्ञान से आएगी, वासुदेव सर्वमिति। अब वासुदेव सर्वमिति कहाँ से आएगा? बोलो। इसका आधार सांख्य योग है। सांख्य। तुम लोग ध्यान से नहीं सुनते हो। इस ज्ञान का आधार है गुरु की आज्ञा का पालन। जब गुरु की आज्ञा को जीवन का लक्ष्य बना लिया जाएगा तभी ये ज्ञान प्राप्त होगा। आया समझ में? गुरु आज्ञा का पालन करेंगे, साधन करेंगे, तभी तो ये बात दृढ़ता से बैठेगी कि वासुदेव सर्वमिति। सबसे आखिरी जवाब शुरू से ही देना चालू कर दिया। अभी सांख्य, तुम लोग हर प्रश्न के उत्तर में सांख्य दोगे, जबकि सब गलत होगा, क्योंकि हमको मालूम है बीच का सब भूले बैठे हो। व्यवसायत्मिका बुद्धि और सांख्य, इसके अलावा कुछ याद नहीं तुम लोग को। सीधे सांख्य से व्यवसायत्मिका बुद्धि आ जाएगी। सांख्य से आ जाएगी व्यवसायत्मिका बुद्धि। हमने समझ लिया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, बस अब हमारे अंदर व्यवसायत्मिका बुद्धि आ गई। ये समझ लिया, फिर गुरु की शरण में जाएंगे। फिर गुरु की आज्ञा पालन नहीं करेंगे, और फिर गुरु बताएगा नहीं कि हम कृष्ण ही सब कुछ हैं, और उससे पहले ही व्यवसायत्मिका बुद्धि आ जाएगी। अरे हम कृष्ण का भजन कीर्तन, ये जो गुरु ने बताया है, यही मेरा साधन है, यही मेरा साध्य है, यही मेरा जीवन है, तो ये कैसे आदमी समझेगा जब तक वासुदेव को नहीं जानता है? समझ सकता है इस चीज को? केवल सांख्य से बन जाएगी बात। सांख्य में तो कृष्ण का नाम तक नहीं आया, तो कृष्ण का नाम कीर्तन मेरे जीवन का लक्ष्य है, वो कहां से हो गया? तो गुरु तक पहुंची कहां तुम? तो सांख्य सांख्य कर रही तब से। सांख्य में कृष्ण का नाम आया कहीं? नहीं आया। तो सांख्य से कहां व्यवसायत्मिका बुद्धि आ गई? तो व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या है वो बता दिया। कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म कृत है। इसीलिए जब ये बुद्धि आ गई, इतनी भयंकर श्रद्धा हो गई, तब हमने सोचा
कि हाँ बस अब यही मेरा साध्य है, यही मेरा साधन है, यही मेरा जीवन है, अब मेरा संसार नष्ट हो जाए, कुछ हो जाए, हमारी कोई हानि नहीं है। कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत, इसके अंदर सब चीज़ आ गई, वो पूरी की पूरी। प्रभुपाद जी ने इतने में कहा है और चक्रवर्ती ठाकुर ने इतने में कहा है, और इतना पूरा प्रभुपाद के उसमें समा गया जाकर के हिंट दिए प्रभुपाद ने, क्योंकि उतना विस्तार से देंगे तो बहुत बड़ी गीता हो जाएगी, तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, किसी को नहीं कोई पढ़ रहा है, वो कहाँ से पढ़ेगा? एक एक का तात्पर्य 20-20 पेज का अगर हो तो कोई पढ़ेगा? इतने में तो हिम्मत नहीं पड़ती है आदमी की, एक लाइन पहली तो याद नहीं रहती है तात्पर्य की। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि समझ गए क्या होता है, इसका आधार क्या है? ज्ञान। क्या ज्ञान? वासुदेव सर्वमिति। ये ज्ञान कहाँ से आया? बहुत दिन के बाद आया। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इस ज्ञान का आधार क्या है? गुरु की आज्ञा को जीवन का लक्ष्य बनाना, तभी ये ज्ञान प्राप्त हो सकता, नहीं तो गुरु की आज्ञा को छोड़ दिया तो ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? कभी नहीं प्राप्त होगा। अब गुरु की आज्ञा को पालन करने का आधार क्या है? क्यों पालन करें हम गुरु की आज्ञा? कौन पालन करेगा? बोलो, ये सब समझो। हम लोग नहीं कर रहे हैं पालन, क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं पालन कर रहा है? क्योंकि अभी हमने कोई लक्ष्य क्यों? नहीं निर्धारित हाँ, किया है कि हमको इसी जन्म में कृष्ण। लक्ष्य तो बहुत दूर की बात हो गई। अभी हम ये सूक्ष्म बात। गुरु देता है तत्व, और हमें तत्व की जिज्ञासा तक नहीं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तत्व क्या है? वासुदेव सर्वमिति। ठीक है, वासुदेव ही सब कारणों के परम कारण है। तुम सोचे हमारा कारण क्या है? आत्मा का ममई वांछा। शरीर का कारण क्या है? भिन्ना में प्रकृति अष्टधा। इस प्रकृति का सूर्य चंद्र आदि का कारण कौन है? तो भगवान ही है। सब कारणों के कारण ये है तत्व। और तत्व को जानेगा कौन? जिसके अंदर तत्व की जिज्ञासा होगी। तत्व की जिज्ञासा ही नहीं है, तो जो जिज्ञासु होगा वो ही पालन करेगा गुरु की आज्ञा। वो जानता है कि ये तत्व हमको बताएंगे, तो मेरे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, और जब जिज्ञासा मेरे अंदर है तो और ये बताने वाले यही हैं, इसके अलावा कोई मेरे इस अंधकार को दूर नहीं कर सकता, तो इनकी बात तो हमें माननी पड़ेगी। ठीक है, उनकी बात ही नहीं मानना है तो क्या तत्व टिकेगा? रोज बताओ रोज गायब, रोज बताओ रोज गायब, रोज गायब रहेगा। बताते रहो, लाखों बार बताओ, करोड़ों बार बताओ, व्यक्ति के अंदर खुद की जिज्ञासा नहीं है जिज्ञासा? है ही नहीं, तभी तो रोज बताया जा रहा है। वही व्यवसायत्मिका बुद्धि रिकॉर्ड करके दे दिया गया, लेकिन कुछ याद है? कुछ नहीं। बजा दो पूरा एकदम लाउड स्पीकर तो पूरे मोहल्ले को सुनाई पड़े, लेकिन तब भी याद नहीं होगा। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि है, कृष्ण भक्ति कैल सर्वकर्म कृत है, और इसका आधार है वो ज्ञान। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। और इसका आधार है गुरु। गुरु की आज्ञा का दृढ़ता पूर्वक पालन, और गुरु की आज्ञा का दृढ़ता पूर्वक पालन तभी हो सकता है जब तत्व जिज्ञासा हो। और तत्व जिज्ञासा का आधार क्या है? अब ले फिर फंसे, हर वर्ग का उत्तर सांख्य योग दे डालो। बताओ, तत्व जिज्ञासा कौन करेगा? क्यों करें तत्व जिज्ञासा? बैठे हैं दुकान पे, कमा रहे हैं मस्ती से, कौन करेगा? जो इस संसार को दुखाले मान समझ गया है कि अब ये संसार दुखाले है। संसार दुखाले होगा, मेरे पास तो बहुत पैसा है। हाँ, जब तक देह की असलियत नहीं समझेगी। अंतवत्तु इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। देह अनित्य है,
देह से संबंधित हर वस्तु अनित्य है, देह से संबंधित हर संबंध अनित्य है। ये सब अनित्यता के कारण ही दुख देंगे। दुखालय है, व्यक्ति को लग रहा है कि दुख नहीं हमको मिल रहा है, हमारे लिए दुखालय नहीं, एंजॉय कर रहा है, पर सारा इंजॉयमेंट तुम्हारा टेम्पररी है। इस पॉइंट पे सबसे पहले व्यक्ति को लाना पड़ेगा। ठीक है, यही प्रीचिंग है। तब उसके अंदर तत्व की जिज्ञासा होगी, फिर नित्य क्या है। ये आनंद अनित्य है, तो फिर नित्य आनंद क्या है? नित्य आनंद तो भगवान है, वासुदेवा। कैसे मुझे ये पता चले कि नित्य आनंद क्या है? गुरु के पास जाओ, प्रामाणिक। उनके आदेश को जीवन का लक्ष्य बनाओ, वो तुम्हारे दिमाग में बैठाल देंगे। जब देखेंगे कि ये स्निग्ध शिष्य है, इसके अंदर जिज्ञासा है, सेवा का भाव है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात करता है, विनम्रता है, सेवा करता है। ठीक है, क्योंकि उसको कुछ पाना है, कुछ पाना है तो सेवा करनी पड़ती है। हमको धन पाना है तो हम किसी भी क्या जाके नौकरी करते हैं। पाना है तो सेवा करेंगे, और सेवा करेंगे तो ये नहीं कि मालिक को हनक दिखाएंगे, देखो मेरी सैलरी बढ़ाओ नहीं तो हम जॉब छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, प्रणिपात, हम आपके ही शरणागत हैं, आपके न च एतद् विद्मा, क्या कहा था? नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असपत्न वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। पूरी पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भी मिल जाए तो भी देह तो अनित्य ही है। कौन सा नित्य सुख पा जाऊंगा? स्वर्ग का राज्य मिल जाए तो तब भी तो देह अनित्य ही रहेगा, तो सारा सुख भी तो अनित्य ही होगा। मेरे इंद्रियों को सुखाने वाली शोक को ये सब चीजें दूर नहीं कर सकती आपके सिवा। तब तो मैं सेवा में लगूंगा, तब गुरु देखेगा कि हाँ। और परिप्रश्न है, जिज्ञासा भी है, विनम्रता, जिज्ञासा और सेवा। ठीक है, यहां लोगों में अहंकार और जिज्ञासा और सेवा कुछ नहीं, कोई सेवा नहीं करना चाहते हैं, और अहंकार के साथ प्रणिपात करके प्रश्न नहीं, गुस्से में प्रश्न किया जा रहा है। कौन जवाब देगा? क्यों जवाब देगा? ऐसे तरीका ही नहीं है प्रश्न करने का। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या है? व्यवसायत्मिका बुद्धि का आधार क्या है? ज्ञान। वासुदेव सर्वमिति, ज्ञान का आधार क्या है? गुरु की आज्ञा को जीवन का लक्ष्य बनाना। गुरु की आज्ञा को जीवन का लक्ष्य क्यों बनाएंगे? जब तत्व जिज्ञासा होगी, उत्तम श्रेय की जिज्ञासा होगी। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। गुरु के पास उसी को जाना चाहिए जिसको उत्तम श्रेय की जिज्ञासा हो। तो उत्तम और अनुत्तम उसको ही तो पता होना चाहिए ना कि ये दुख है और वो सुख है, इस संसार के सुख से डिफरेंट कोई सुख है, वही उत्तम है और वही श्रेयस्कर है हमारे लिए, आत्मा के लिए। इतना कम से कम उसको पता होना ही चाहिए, तभी गुरु के पास जाने को कहा गया है। जब उत्तम श्रेय की जिज्ञासा हो तभी गुरु के पास जाओ। तो और उसका आधार है शरीर की अनित्यता का बोध, केवल ज्ञान नहीं। ज्ञान अलग है, बोध अलग है। बोध माने उसका अनुभव हो गया, हाँ ये तो अनित्य है, समझ गया है, तो अब नित्य की ओर चलना चाहिए। तमसो मां असतो मां सद्गमः। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शी। असत का चिरस्थायी अस्तित्व नहीं होता, ये असत है और हम सत माने बैठे हैं। कितने मूर्ख हैं।
और सत का कभी नाश नहीं होता। अब सत को जानने के लिए गुरु के पास चलना चाहिए, सत को और डिटेल में हमको जानना। ये तो समझ गए कि हाँ ये नित्य है आत्मा, अब इसके बारे में और डिटेल में जानना है। चलो चलते हैं गुरु के पास, बस हो जाएगा गुरु के पास। और ऐसी जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है वो किसमें संभव है? हाँ, आधार तो ज्ञान है। इसका उत्तर भी यही होगा ना कि जो उत्तम श्रेय जानना चाहता है। उत्तम से वास्तव में जानना चाहता, कोई कपट नहीं कर रहा है, ठीक है। जो निष्कपट भक्त है उसी में ऐसी व्यवसायत्मिका बुद्धि आएगी। बाकी जो खाली दिखाता है कि मेरे अंदर भक्ति है पर होती हवाती कुछ नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर ये बुद्धि हो ही नहीं सकती, ठीक है। जिसके अंदर भोग की लालसा ना हो, जिसके अंदर मोक्ष की लालसा ना हो, वही व्यक्ति ऐसा निष्कपट हो सकता है। अब देखो इसमें एक चीज कही गई व्यवसायत्मिका बुद्धि में, कि भजन में कोटि कोटि विघ्न उपस्थित हो तो हो, प्राण जाए तो जाए, अपराध के कारण नरक भी जाना पड़े तो कोई बात नहीं। इसका क्या अर्थ है? नरक में भी जाना पड़ेगा। अपराध के कारण नरक भी जाना पड़े तो कोई बात नहीं। ये क्या मतलब? जो कुछ भी हो परंतु मैं भक्ति का त्याग नहीं कर सकता। यदि स्वयं ब्रह्मा भी आदेश दें तो भी मैं ज्ञान और कर्म का अंगीकार नहीं करूंगा। अपराध के कारण नरक भी जाना पड़े तो जाऊंगा। कभी हम परिपक्व तो हैं, दोष है, मगर इस विधि में कहीं दोष नहीं है जो है। अपराध के कारण नरक भी जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, मैं भक्ति छोड़ूंगा नहीं। जैसे नाम जप करने में 10 नाम अपराध होते हैं, तो हम कहें अरे बाप रे बाप, नाम जपेंगे तो नाम अपराध लगेंगे, इससे तुम न जपो तो अपराध भी नहीं लगेगा, है कि नहीं? जपने में अपराध है ना। तो कह रहे हैं अपराध के कारण नरक जाना पड़े तो हमको दिक्कत नहीं। तो हम नाम जप करेंगे भले अपराध युक्त हो, ठीक है, नाम जपते जपते अपराध मुक्त हो जाएगा, फिर उसको जपते जपते शुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से कहा हर चीज में देखो रिस्क है। साधु संग, वैष्णव अपराध न हो जाए, साधु के पास रहेंगे तो वैष्णव अपराध का डर, नाम जपें तो नाम अपराध का डर। अब मान लो राधा गोविंद महाराज के साथ हम रहना चाहें और फिर सोचेंगे हमको तो वैष्णव अपराध न लग जाए, कहीं हम कोई अपराध हो गया, पता लगा कि ऐसा अपराध जिसके कारण जो है हमको कभी भी कृष्ण प्रेम न प्राप्त हो। लेकिन नहीं, आदेश तो शास्त्र का ये है कि साधु संग सर्वशास्त्र का लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इसलिए मैं साधु संग जरूर करूंगा, भले अपराध हो गया नरक चला जाऊंगा, लेकिन साधु संग जो कहा गया मैं करूंगा जरूर। ऐसे तो हर बात में डर डर के हम साधु संग छोड़ देंगे, उधर नाम के अपराध सुन करके नाम जब छोड़ देंगे। ऐसे ही धाम के अपराध सोच करके हम धाम जाना छोड़ देंगे, और धाम जाएंगे तो धाम अपराध हो जाएगा। धाम में जाएंगे तो सोएंगे जरूर, खाएंगे जरूर, लेटरिन जरूर करेंगे, बाथरूम जरूर करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब धाम की रज तो मुक्ति को मुक्त करने वाली अगर लग जाए सिर पे तो उस रज के ऊपर ही तो हम सब कुछ करेंगे, उसी पे तो पैर देंगे। लेकिन वो लगे तो लगे, ठीक है। लेकिन धाम जाना, परिक्रमा करना, ये सब तो भक्ति के अंग बताए गए हैं। इससे हमको अपराध लगता है, नरक जाना पड़ेगा तो चले जाएंगे, पर हम करेंगे ऐसा नहीं। कहीं कहीं हम ये तात्पर्य है। समझ के भी तो चल सकते हैं, जैसे राधा उस तो प्रयास तो पूरा किया जाएगा कि ना हो, लेकिन फिर भी अगर हो गया तो हम डर डर के कब तक जिएंगे। लगे तो लगे, हम कोशिश करेंगे पूरी कि ना लगे, लेकिन फिर भी लगे तो क्या करें उसके, जो हमारे हाथ में जो साधना बताएगी हम करें। हरे कृष्ण। लेने की 3 दिन तक रहे तो आपकी बात ही नहीं करेंगे।
सब करना ही पड़ेगा, कहाँ जाएंगे। बाकी ये जैसे राधा कुंड में पैर नहीं डालना है, इन चीज़ों से थोड़ा बचना पड़ेगा, है ना। तो जो निष्कपट भक्त हैं उनमें ये चीज़ हो सकती है। तो यही है, मोक्ष की कामना भी नहीं है। तो मोक्ष की कामना होती तो अपराध से बहुत डरता। अरे अपराध हो गया तो फिर तो हम रह जाएंगे, नरक चले जाएंगे। मोक्ष की भी कामना नहीं है, तो बिल्कुल कामना ही नहीं है, तो वो दौड़ चला जा रहा है, मौज काट रहा है। इसमें गोपियों का उदाहरण दिया जा सकता है, टेंशन फ्री हो गया ना वो। है ना। इसमें गोपियों का उदाहरण दिया जा सकता है। गोपियाँ कोई साधक थोड़ी हैं, उनका उदाहरण देते हैं। उनकी है व्यवसायत्मिका बुद्धि, तो निश्चित रूप से उनकी है ही है। ऐसी व्यवसायत्मिका बुद्धि होने पर भक्त करेगा क्या? जो अपने महाराज में साधन है उसमें ततो भजेत माम भक्त्या श्रद्धालु दृढ़ निश्चय। वो श्रद्धालु भक्त दृढ़ निश्चय के साथ, भक्ति के साथ मेरे भजन में लग गए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।